हेलो बच्चा पार्टी। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोडिंग का चैप्टर नंबर 2। आज का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड है। इसमें हम अल्फ़ाबेट्स को कोई नंबरिंग नहीं दे रहे हैं। अब देखिए कैसे। ये हमने A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया है। क्वेश्चन से हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अल्फ़ाबेट्स को अपने सामने रखेंगे सो दैट हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए और कर पाए। पहला हमारा क्वेश्चन है, लेबर इज कोडेड एज MBCPVS, यानी हमने लेबर को कोड किया है MBCPVS। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए L हमारा इधर है, L को हमने कोड किया है M, L के बाद हमारा M आया है तो हमने L को कोड किया है M, यानी हम L में जब +1 अल्फ़ाबेट कर रहे हैं यानी उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो वो आ गया M। A अल्फ़ाबेट है हमारा अब इधर, A को हम कोड कर रहे हैं B, यानी हम A में भी एक अल्फ़ाबेट जोड़ रहे हैं और हमारे B पे यानी +1 कर रहे हैं इसमें भी। B को हमने लिख दिया है C, यानी B में हमने एक अल्फ़ाबेट जोड़ा जो बन गया C। O का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है P, तो जो कि हमारा ये नेक्स्ट कोड है। U का है V एंड R का है S। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, कैंडिड। कैंडिड को हमने कोड किया है DBOEJE। देखिए C का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, D आ गया हमारा इधर। A का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है B, N का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट O, D का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट E, I का जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है J और D का अल्फ़ाबेट है E। ये हमें हिंट दे रखी थी क्वेश्चन में। अब इस हिंट का यूज़ करके हमें बोर्ड का कोड बनाना है। देखिए हमने इसमें देखा कि इसमें भी हम जब +1 अल्फ़ाबेट्स कर रहे हैं तो ये वाला कोड बन रहा है। इसमें भी हमने एक एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़ा दिया, तो हम आंसर में भी एक एक अल्फ़ाबेट्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, बताइए B का जो कोड है वो क्या हो जाएगा। B का +1 करेंगे तो C, O का P, A का B, R का S और D का E। सो दिस इज आवर आंसर। अल्फ़ाबेट्स अपने सामने लिख कर रखने से ये फ़ायदा होता है कि हम फटाफट से उसकी कोडिंग कर लेते हैं और जो एरर के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कि थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है कैंडी। कैंडी को हमने कोड किया है इसमें BZMCX। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमने उसमें एक एक अल्फ़ाबेट्स को आगे बढ़ाया था। इस वाली में देखते हैं, कैंडी है C लेकिन हमारे कोड में आ गया है B, यानी इस केस में हम एक अल्फ़ाबेट पीछे जा रहे हैं। C से हमने बना दिया है B। नेक्स्ट देखिए A है। A जो अल्फ़ाबेट है हमारे पास, A का जो पीछे अगर हम एक अल्फ़ाबेट पीछे जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे Z पे, तो Z हमारा कोड में आ गया। N का एक अल्फ़ाबेट पीछे हो गया M, D का C और Y का X। उसी तरीके से लाइट देखिए, लाइट का जो कोडिंग हो रखी है वो है KHFGS। L का एक अल्फ़ाबेट पीछे K, I का एक अल्फ़ाबेट पीछे H, G का एक अल्फ़ाबेट पीछे F,
एच को हम एक अल्फ़ाबेट जब पीछे ले जाएंगे तो जी, और टी को जब ले जाएंगे तो एस। यानी इस केस में, इस क्वेश्चन में हम एक एक अल्फ़ाबेट पीछे जा रहे हैं। अब हम क्लास को कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। सी का एक अल्फ़ाबेट पीछे गया बी, एल का एक अल्फ़ाबेट पीछे गया के, ए का एक अल्फ़ाबेट जब हम पीछे जाएंगे तो जेड, और एस का जब एक अल्फ़ाबेट पीछे गया तो आर। कोडिंग में सबसे ज़रूरी होता है कि जो हमें हिंट दे रखी है, हम क्या उसको डिकोड कर पा रहे हैं, क्या हम उसको सही से एनालाइज कर पा रहे हैं। अगर हमारी हिंट सही से एनालाइज हो जाएगी तो हमारा आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। अब हम टाइप 3 के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन 1 टाइप था उसमें हम एक एक अल्फ़ाबेट आगे जा रहे थे। क्वेश्चन 2 के टाइप में हम एक एक अल्फ़ाबेट पीछे जा रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास वर्ड है टर्मिनल, जिसको हमने कोड किया है SDQLJOVM में। अब बेटा ध्यान से देखिए, इसमें टी जो है हमारे पास, टी को हमने कोड कर दिया है एस, यानी टी से हम पहुंच गए हैं एस पे, यानी हम इस केस में एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। ई को हमने कोड कर दिया डी, इसमें भी हम एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। आर को हमने कोड कर दिया क्यू, इसमें भी हम एक अल्फ़ाबेट पीछे गए। एम को कोड किया है एल, आई को कोड किया है एच। ओके, अब ये टाइप 3 क्वेश्चंस देखिए। वर्ड है हमारे पास टर्म, टर्म को हम कैसे कोड कर रहे हैं, टी से हमने बना दिया है यू, यानी टी से हम गए हैं यू के ऊपर। इस केस में हमने क्या किया है, एक अल्फ़ाबेट हम आगे आए हैं। ई से हम गए हैं डी पे, इस केस में हम एक अल्फ़ाबेट पीछे गए हैं। आर से हम आए हैं एस पे, अगेन हम इसमें एक अल्फ़ाबेट आगे आए हैं। और एम से हम गए हैं एल पे, इस केस में हम एक अल्फ़ाबेट पीछे गए हैं। इस वाले में देखिए बिजी में, बी से हम आए हैं सी पे, यानी हम एक अल्फ़ाबेट आए हैं। यू से हम गए हैं टी पे, यानी हम एक अल्फ़ाबेट पीछे गए हैं। एस से हम अगेन टी पे आए हैं, तो एक अल्फ़ाबेट आगे। वाई से एक्स पे, एक अल्फ़ाबेट पीछे। इस केस में हम एक एक स्टेप चल रहे हैं। एक स्टेप हमने प्लस किया है एक अल्फ़ाबेट को, तो उसी जगह दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, माइनस किया है। अब हमें कैट का बनाना है कोड, तो देखिए इस केस में भी हिंट को हम फॉलो करेंगे। सी में हमें +1 करना है, एक अल्फ़ाबेट आगे जाना है, तो सी से जब हम आगे जाएंगे तो बन जाएगा डी। ए से हम पीछे जाएंगे जेड, और टी से हम आगे जाएंगे यू। ये हमारा कोड होगा। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिएगा।